जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर वर्गो असेंडेंट नवंबर 2024। कन्या लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि द्विस्वाभाविक लगन है और प्रतितत्व लगन। विशेषतः आपके ऊपर इस लगन का प्रभाव रहता है कि आपका नेचर ना ड्वेल नेचर है, ड्वेलिटी है आपके लाइफ के अंतर्गत। आपके नेचर में आप कुछ भी करने चलते हैं, आपका ड्वेल माइंड ना काम करता है, जिसके कारण थोड़ा आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत चीजों में ना कमियां आप निकाल पाते, मतलब आपको आपकी जो एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन पावर है, वो काफी अच्छी है, और जिसके कारण ना आप चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर आपको पता रहता है कंपैरिजन कंपटीशन आप कर सकते हैं उस चीज में। तो पहले कंपैरिजन करना जानते हैं, आपको पता है इस चीज में ये कमी है, ये चीज इतनी अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आप में बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छे से अच्छा करने के प्रयास को लेकर। विशेषतः दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति और सहन करने की जो शक्ति है वो आप में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये प्रभाव आप में बना रहता है। विशेषतः नवंबर माह के अंतर्गत अगर हम देखें लगन पर क्या प्रभाव है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, आप बुद्धि किस प्रकार से आपकी चल रही है, तो लगन पर अभी लंबे समय के लिए केतु चल ही रहे हैं। केतु एक हेडलेस प्लेनेट है, और जब वो लगन से संबंध बना लेता है ना कहीं हम भी हेडलेस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं इंट्यूशन लेवल पर हमारा काम करता है, हम एक्शन ले पाते हैं, वो थोड़ा स्थिति बनती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु का जो प्रभाव, केतु जिद्दी बना देता है व्यक्ति को, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता, वो व्यक्ति हठी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा कंफ्यूज भी दिखाई देगा, लेकिन मेरे को ये करना है, पता नहीं क्यों करना है लेकिन करना है, थोड़ा इस तरीके के एटीट्यूड के साथ व्यक्ति चलता है, ये स्थिति आती है। अच्छी बात है कि गुरु का प्रभाव, गुरु की 5th एस्पेक्ट ज्ञान की दृष्टि आप पर है, जो कहीं ना कहीं इस केतु के नेगेटिव इंपैक्ट को कहीं ना कहीं नलीफाई कर रही है, ये प्रभाव देखने को मिलता है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपको ज्ञान दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी खुद की बुद्धि काम करनी बंद हो, लेकिन आपको आपके घर परिवार के अंतर्गत या आपके जो धर्म गुरु हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे आपके लिए परिवार का हिस्सा बने हुए हैं, वे व्यक्ति आपको गाइड करते रहते हैं। हो सकता है कोई फैमिली एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कि आपकी कोई भी धर्म गुरु जिसको आप बड़ी फैमिली मानते हो अपना, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में है, जो आपको निरंतर आपको गाइड करते रहते हैं, क्योंकि जुपिटर टॉरस के अंतर्गत 9th हाउस में 5th एस्पेक्ट आपको दे रहा है, और आपका बड़े बच्चों के तरीके से केयर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कि एक बात बता रहे हैं, वो प्रभाव अच्छा यहाँ कह सकते हैं। और इसमें ना आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, तो ये एक अच्छा इंपैक्ट भी केतु को नेगेटिव इंपैक्ट को हटा रहा है, वो स्थिति है। साथ ही केतु का जो प्रभाव लगन पर आपके चल रहा है वो कन्या राशि के अंतर्गत है, जो कि रोग ऋण की राशि है, आपकी जॉब की राशि है, और केतु निरंतर ना आपको कुछ ना कुछ अनसुलझे रहस्य की तरफ, उनसे संबंधित या कुछ ना कुछ सिक्रेसी कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं दिमाग के अंतर्गत उल जुल बातें चलना, वो कहीं ना कहीं अपने किसी तरीके के डिजीज से रिलेटेड हो सकती है, शत्रुओं से संबंधित हो सकता है, किसी तरीके के अज्ञात या गुप्त शत्रुओं का भय आपको बना रहा हो, तो ये चीजें ना आपको प्रभावित कर रही है। और सेम चीज यहाँ पे नौकरी के अंतर्गत भी, जॉब के अंतर्गत भी, कि कुछ चीजें घटना घटित भी नहीं हुई, आपको लग रहा है ये होने वाला है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ इस तरीके का आपको इंट्यूशन कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं अनसुलझे विचार, अनसुलझे धारणाएं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती है। ये टाइम ना अगर आप मेडिकल फील्ड के अंतर्गत अगर आप हो तो ये काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि कोई जड़ी बूटियों से संबंधित कोई विशेष ज्ञान आप लेते हुए नजर आ रहे हो, वहां पर आप काम कर रहे हो, या आप कम्युनिकेशन स्किल्स में उसमें सिक्रेटिव लैंग्वेज पर आप काम कर रहे हो, किसी भी तरीके का सिक्रेटिव लैंग्वेज सॉफ्टवेयर फील्ड में, जैसे कि कोडिंग वगैरह जो करते हैं, तो वो सब का संबंध, एक विशेष संबंध देखने को आपको मिल सकता है, जो आपके लिए काफी अच्छा भी रहेगा। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। मामा मौसी पक्ष से थोड़ा सा असंतोष के भाव, थोड़ी स्थिति, उनको लेकर चिंता तनाव ये बना रहेगा। और अपनी अगर आपके अंडर में कोई व्यक्ति काम करते हैं, नौकर चाकर हैं,
तो उनको लेकर भी ना गलत मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, थोड़ा सा उनसे संबंधित असंतोष के भाव आप में बने रह सकते हैं। पेट संबंधित परेशानी, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गलत खान पान से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विशेषतः अब हम देखते हैं कि लग्नेश की क्या स्थिति है कि भाई लगन पर ये तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि इसी तरीके से चल रही है, ना के बराबर चल रही है। केतु का प्रभाव है, भगवान मतलब कहीं ना कहीं एक जैसे फकीर व्यक्ति होता है, कभी इधर चल रहा है कभी उधर चल रहा है, उसको पता नहीं है क्योंकि जाना, तो ये इस तरीके से वो चलता रहता, घूमता फिरता है, तो वो थोड़ा स्थिति है। वहीं लग्नेश सेम टाइम पे ना, क्योंकि लग्नेश भी ना 3rd हाउस में गोचर करेंगे और पूरे महीने बुध का गोचर ना 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक वृश्चिक राशि के अंतर्गत, जो कि 3रे भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो ये टाइम पर ये तो बात तय है कि जब लंबे समय के लिए होगा, क्योंकि वहां पर वक्री भी होंगे, रेट्रो भी होंगे बीच बीच में, तो वो भी स्थिति है। तो आप देखो नवंबर महीने के अंतर्गत ट्रेवल बहुत है आपके, यात्राएं बहुत हैं आपकी लाइफ का स्ट्रगल बढ़ रहा है। 3rd हाउस पराक्रम आप दिखाओगे, और ये कहीं ना कहीं पराक्रम, ट्रेवल, ये कहीं ना कहीं अनसुलझी चीजों को लेकर आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में भी निरंतर चल ही रहा था कि कुछ ऐसी चीजें जो अनसुलझी, रहस्यमयी हो, ठीक है, इस तरीके की चीजें, लाइलाज चीज कहीं ना कहीं, क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में भी लेकर आपके दिमाग में चल रहा था जो लाइलाज हैं, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, जो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे जिन चीजों को लेकर, बड़े दिमाग में चिंता, तनाव, एंजाइटी आपको हो रही थी, क्योंकि केतु का एम्पायर एंजाइटी दे रहा है और वो जुपिटर के प्रभाव से ही दूर हो सकती है, ठीक है। तो वो स्थिति, गंगा स्नान इसके लिए बहुत अच्छा रहता है, ये बात का ध्यान रखना। सेम टाइम पर लग्नेश 3rd हाउस में जल तत्व की राशि में ये है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस, इस चीज को लेकर नकारात्मक विचार आ सकते हैं। इस टाइम पर ट्रेवल ना हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति को लेकर, पैतृक चीजों को लेकर आप यात्राएं इधर उधर घूमते नजर आए, वो सब चीजें यहां पर हो सकता है। कोई लोन से संबंधित आप यहाँ मतलब ये घूमते हुए नजर आ सकते हैं, चक्कर काटने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड, स्कॉर्पियो साइन के अंदर 3rd हाउस में है, तो इंश्योरेंस के पेपर लेकर कि भाई ये क्लेम करने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर आपको चक्कर काटने पड़े, ये सारी संभावनाएं बनती हुई आपको दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति को लेकर भी, इंश्योरेंस को भी लेकर, लोन से रिलेटेड ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। या कुछ गुप्त रहस्य की किसी चीज की खोज को लेकर, कोई चीज गुम हो गई, उसको खोजने के लिए इधर जाना पड़ रहा है, उधर जाना पड़ रहा है, ये सब हो सकता है। और इस चीज का ध्यान रखना है, कुछ चीज खो भी सकती है आपसे, क्योंकि आपसे मिस्टेक होना तय है कि केतु है। सेम टाइम पर जुपिटर का एस्पेक्ट है, कृपा भी है, नो डाउट, ठीक है, कृपा है, सोल्यूशन भी है। 12th लॉर्ड सूर्य बनते हैं, जो कि आपके सेविंग्स के हाउस में आ जाएंगे, 16 नवंबर तक गोचर करेंगे। सेम टाइम पर लग्नेश का 3rd हाउस के अंतर्गत, स्कॉर्पियो साइन के अंतर्गत, और व्ययेश गुरु, व्ययेश सूर्य के साथ आगे भी गोचर रहेगा, ठीक है। तो ये सारा इंपैक्ट भाग्य का साथ मिल रहा है, तो चीजें क्या है कि गलती होने से बच सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज को आप ढूंढ सकते हो, ये भाग्य सपोर्ट करेगा, साथ देगा वहां पर, इसको इस तरीके से समझिए। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि इस समय में अपने जो भी आपके पास कीमती चीजें हैं उसका बहुत ध्यान रखना है, सेविंग्स है उसका ध्यान रखना है। कुछ खोने का, चोरी होने का डर रह सकता है, फिर उसके बाद आप इधर उधर भटक रहे हैं, भटकाव की स्थिति देखने को मिलेगी, यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं, कहाँ रख दी, खोई हुई चीजों को, छुपी हुई चीजों को, रहस्यमय चीजों को ढूंढते हुए नजर आओगे, या उनके बारे में पढ़ते हुए नजर आओगे, सीखते हुए नजर आओगे। हो सकता है इस समय में आप सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आप देखो वो थोड़ा तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिष वगैरह, रहस्यमय, इस तरीके की सीक्रेटिव चीजें, या अगर आप टेक्निकल फील्ड में तो कोडिंग से रिलेटेड, सीक्रेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड, कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं चीजों को आप एनालाइज करते हुए दिखाई दे सकते हो। साथ ही 10th लॉर्ड भी अपने से 6th है, तो जो एक्शन आप कर रहे हो उसका प्रभाव आपके कर्म स्थान, प्रोफेशनल लाइफ पर भी यही है कि वहां पर भी थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगे, स्ट्रगल रहेगा, चैलेंज आएंगे और आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, एफर्ट्स और इनिशिएटिव। बेसिकली ये टाइम ना इनिशिएटिव लेने का भी आपका रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश 3rd हाउस में सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, शुक्र का भी प्रभाव, इनिशिएटिव लेते हुए नजर आओगे। कुछ ऐसी अवधारणाएं जो कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं, या लंबे समय से चल रही हैं, क्रॉनिक हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें जो आपके घर संबंधित भी हो, आपके लाइफ से रिलेटेड, जो लंबे समय से दीर्घकालिक हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हो, परंपराएं हो, उनको लेकर कुछ आप इनिशिएटिव लेते हुए नजर आओगे, कुछ एक्शन करते हुए नजर आ सकते हो आप।
ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। वही इसके बाद अगर हम देखें सूर्य का प्रभाव, जैसे कि हमने बताया 12th लॉर्ड सेकंड हाउस के अंतर्गत ये लॉस देगा, ये व्यय देगा, खर्चा कराएगा परिवार के लोगों पर। आप देख लो 16 नवंबर के बीच में ना, 16 नवंबर तक में या तो परिवार में कोई शादी है, कुटुंब कुंभे के अंतर्गत कोई शादी होगी, उसमें आपका खर्चा होने वाला है। तुला राशि के अंतर्गत है, किसी तरीके के रिलेशनशिप पर, वहां पर जाने आने उस तरीके का कोई खर्चा हो सकता है। तो कुंभे की शादी है, देखो सेकंड हाउस कुंभा है आपका, और कुंभे में तुला राशि के अंतर्गत आपका 12th लॉर्ड जा रहा है, कुंभे की शादी, वहां पर खर्चा बनता है, दिखता है। और वहां पर आपको सूर्य का प्रभाव है, तो आपको भी सूर्य का काम देना होता है, तो वहां पर आपको बहुत कुछ देना है, ठीक है। वहां पर और कपड़ों पर खर्चा होने की संभावना है, फैमिली फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, कपड़ों पर खर्चा होना है, ये संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। या हो सकता है कि परिवार के अंतर्गत ना कोई बिजनेस व्यापार से संबंधित आपसे कुछ मांगता हुआ दिखाई दे। कुंभे के अंतर्गत कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मेरे को ना काम करना है, बिजनेस करना है, अपना खुद का काम करना है, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, वो मांगता हुआ दिखाई दे सकता है, आपको उसको देना होगा। कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत कुटुंब कुंभे के अंतर्गत फैमिली के अंतर्गत कोई व्यक्ति हो सकता है बीमार हो, उसकी आपको सेवा करनी पड़ सकती है। किसी का रिलेशनशिप का इश्यू आ सकता है, कि हो सकता है मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यू है, उसको उसमें आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको मेंटली फाइनेंशियली वहां पर दोनों तरीके से आपको वहां पे सपोर्ट करना पड़े, तो वो सारी संभावनाएं देखने को मिलेगी। क्योंकि यहां पर ना सूर्यदेव नीच के हैं, सेकंड हाउस के अंतर्गत हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पारिवारिक स्तर पर ईगो इश्यू ये भी देखने को मिल सकते हैं। वहां पे उनका थोड़ा मॉरल वैल्यू डाउन आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि जो आप अपने कुटुंब से कुंभे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल ना हो पाए, या वहां पर कुछ अपना परिवार कुंभा होता है ना कि थोड़ा मॉरल वैल्यू डाउन करके किसी कार्य को कर रहे हो, वो चीजें आपको दृष्टिगोचर वहां पर वो चीजें देखने को आपको मिल सकती है, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए आपका सूर्य थोड़ा आंखों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि सेम टाइम पे लगन सेकंड हाउस में सूर्य मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, केतु का लगन पर गोचर रहेगा, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। मेल है तो वैसे तो दोनों आंखों से संबंधित हो सकती है, लेकिन फिर भी मेल है तो राइट आई और फीमेल है तो लेफ्ट आई से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकता है। भोजन का थोड़ा ध्यान रखना है कि ज्यादा पित्त संबंधित पित्तवर्धक भोजन को करने से बचना है, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बन सकती है, नो डाउट, तो ध्यान आपको रखना चाहिए। 16 नवंबर तक खासकर ये चीजें ज्यादा ध्यान रखनी है। 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर आपके 12th लॉर्ड द्वादशीश बनते हैं और आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे, तीसरे घर में, थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। 16 नवंबर के बाद की जो कहानी रहेगी वो ये रहेगा कि आपका खर्चा पड़ोसियों पर, सिबलिंग्स पर, इन पर खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत आपके जो सिबलिंग्स है ना, थर्ड लॉर्ड आपके 11th हाउस में, आपके गेन के हाउस में बैठे हैं, लेकिन नीच के है। हो सकता है कि सिबलिंग्स खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो और आपसे कुछ काम कराएं और आपको उसका गेन आपको प्राप्त हो। ये कह सकते हैं आपका खुद का इनिशिएटिव, आपका खुद के एफर्ट्स ना अपने इनकम को बढ़ाने में लगे रहेंगे। 11th हाउस में आपका खुद का थर्ड लॉर्ड जा रहा है कि आप अपनी मेहनत, अपने पराक्रम के बल पर कुछ ऐसे साहसिक कार्य करते हुए दिखाई हो सकता है उसको करने में थोड़ा मॉरल वैल्यू डाउन भी रहे, लेकिन आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए पूरा तत्पर रहेंगे, लाभ लेंगे। ये चीजें वहां पर देखने को मिल सकती। छोटे भाई बहनों पर जैसा कि मैंने बताया खर्चा वगैरह इत्यादि हो सकता है, अपनी हॉबीज से रिलेटेड चीजों पर खर्चा हो सकता है, अपने पैशन से रिलेटेड चीजों पर खर्चा हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों पर खर्चा हो सकता है, कुछ सीक्रेटिव बुक्स पर, कुछ सीक्रेटिव आप वेबिनार हो सकते हैं, या वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस हो सकते हैं, कुछ कहीं ना कहीं ऑनलाइन कुछ परचेस कर रहे हो, उन चीजों पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देगा आफ्टर 16 नवंबर। 16 नवंबर के बाद ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप थोड़ा एक्शन मोड में रहोगे। आप देखो 16 नवंबर का आपका एक्शन मोड ज्यादा 16 नवंबर से पहले, क्योंकि बुध का गोचर तो आपके शुरुआत से ही है कि स्टार्टिंग से नवंबर महीने में आप एक्शन मोड में हैं, और कुछ हो सकता है क्योंकि डांस वगैरह ये चीजें भी देखने को मिल सकती है, राइटिंग, डांसिंग, ये चीजें। और इसमें भी कैसी, थोड़ा स्कॉर्पियो का टच है, सिक्रेटिव है, परंपरागत तरीके से कुछ ऐसी चीजें हो उस तरीके का आप करते हुए दिखाई दो। कोई हो सकता है कि आप है ना कोई हॉरर स्टोरी पर वर्क कर रहे हो, हॉरर चीजों पर कर रहे हो, थोड़ा सा डरावनी, भयानक, रहस्यमयी, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव, जैसे मैंने बताया, थर्ड हाउस के अंतर्गत है, और सूर्य का ना परस्पर ये दृष्टि संबंध गुरु के साथ भी दृष्टि संबंध है। आप ज्ञान देते हुए भी नजर आओगे। सूर्य बुध शुक्र पर गुरु की दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ जाए तो ये टाइम देख लेना आप 16 नवंबर के बाद थोड़ा टीचिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड वहां पर चीजें काफी बेहतर आपकी होती हुई दिखाई देंगी, तो वो चीजें भी अच्छी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल स्ट्रगल है, नो डाउट, ठीक है, वहां पर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा वहां पे कंपटीशन वगैरह का संबंध वैसे भी आपकी लाइफ में बना ही रहता है, वो चीजें तो वो देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव ने जाना कि मंगल आपका थर्ड लॉर्ड और एट लॉर्ड बनकर 11th हाउस के अंतर्गत गेन के हाउस में है। ये सडन गेन, अचानक से गेन, शेयर मार्केट से गेन इत्यादि चीजों से ऐसा कुछ संबंध, लेकिन शेयर मार्केट में ज्यादा आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका फिफ्थ लॉर्ड भी 6th हाउस में है, आपको लोन हो सकता है, कर्जा हो सकता है, संभल कर रहना है। वही मंगल की चौथी दृष्टि 2nd हाउस पर रहेगी, परिवार के सुख के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 7th एस्पेक्ट रिलेशनशिप, आपका बच्चों के साथ आपके लव रिलेशनशिप के लिए वहां पर एफर्ट्स आपको बताती है। 8th एस्पेक्ट 6th हाउस पे है। अच्छी बात यह है कि आप अपने पराक्रम के बल पर, अपनी मेहनत से ना आप इस समय के अंदर जॉब ले सकते हैं क्योंकि आपका कंपटीशन खत्म होता हुआ दिख रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि से आप अपने शत्रुओं पर, रोग पर, शत्रुओं पर, इन सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट लगन पर आपको अच्छा विजडम आपको देगा। सेम टाइम पर आपका लग्नेश भी थर्ड हाउस में एफर्ट्स पराक्रम पूरा अच्छे से करते हुए दिखाई दोगे। सेम टाइम पर आपका थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में गेन को बढ़ाने के लिए, पूरा आय को बढ़ाने के लिए लगा रहेगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि 6th हाउस पर ये रहेगी कि आप अपना जब गेन, अपना डिजायर फुलफिलमेंट करने जाओगे, उसके लिए एफर्ट्स करोगे, तो सेम टाइम पे जितने भी शत्रु बाधाएं है ना या कंपटीशन है, वहां पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। शनि है और मंगल की दृष्टि भी पड़ गई है क्योंकि आपने लंबे समय से इस चीज को, कंपटीशन के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए तैयारी अच्छी की है, तो इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव हम जान चुके हैं। शुक्र का प्रभाव वृश्चिक राशि के अंतर्गत 7 नवंबर तक रहेंगे। 7 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि थर्ड हाउस में रहेंगे, जो कि भाग्य के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तो पता तो ये लग ही रहा है कि आपके लाइफ में ना ये नवंबर महीना सेविंग्स के लिए भी जितना मतलब एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सेव करने के लिए भी खर्चा काफी अच्छा दिखता है। सेम टाइम में ना अर्निंग करने के लिए भी, ना कमाने के लिए भी, उसके लिए भी आपके काफी एफर्ट्स, काफी ज्यादा ना ट्रेवल करना पड़ेगा। हो सकता है आप मार्केटिंग में इधर से उधर जाना पड़े, किसी भी बहुत सारी फील्ड्स के अंतर्गत ना यहाँ पर आपको ना इधर से उधर बहुत घूमना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो करके तब आपका गेन है, ट्रेवल कर करके, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वहीं इस समय में आपकी ट्रेवल भी ना हो सकता है हाई क्लास, मतलब हाई क्लास वाली हो, बिजनेस क्लास में आप मतलब कहीं ना कहीं ट्रेवल करें। एक अच्छी ट्रेवल, एक अच्छी कंफर्ट्स के साथ ट्रेवल, थोड़ा इस तरीके की चीजें दिख सकती हैं। सेम टाइम पर ना जो ट्रेवल करोगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि खुद जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे और 9th लॉर्ड स्वयं शुक्र आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, तो वो चीजें भी आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद ये 7 नवंबर तक आनी है और 7 नवंबर के बाद ना आपका शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। मतलब अब आपके घर में शुक्र रहेगा धनु राशि में। मतलब एक तरफ घर में धर्म का माहौल बना हुआ है, नीति नियम कायदे सिद्धांतों का माहौल बना हुआ है, और सेम टाइम पे लग्जरी है, शुक्र है, वैभव है, ऐश्वर्य है, आनंद है, हर्ष है, उल्लास है, ठीक है। थोड़ा इस तरीके का माहौल आपने बना दोगे। मतलब आपका शुक्र एक ऐसे साइन के अंदर, धनु राशि के अंदर, जहां पे कंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे माहौल के अंतर्गत भी आप लग्जरी वगैरह बना रहे हो, तो वो चीजें देखने को आपको मिलेगी कि धर्म भी अपने तरीके से साज सज्जा के आधार पर अपने आनंद के साथ, कुछ होता है ना कि धर्म कर रहे हैं लेकिन धर्म के में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ठीक है, कुछ बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ इस तरीके का माहौल आपके घर के अंतर्गत 7 नवंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। और 7 नवंबर से ये 2 दिसंबर तक गोचर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। शुक्र का प्रभाव अच्छा है, यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिल रहा है आपके 4th हाउस से रिलेटेड कि भाई घर से संबंधित कुछ करना था तो आप चीजें करते हुए दिखाई दोगे, अच्छी रहेगी। सेविंग्स खर्चा आपका कुछ कर सकते हो, घर में कंफर्टेबल चीजें ला सकते हो, कंफर्ट्स की चीजें ला सकते हो, अच्छा रहेगा। वहीं शुक्र की दृष्टि 10th हाउस पर भी रहेगी जो आपको डिजायर देगी कि घर बैठे आप कुछ काम कर रहे तो घर मतलब कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन आप अच्छा कर सकते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, तो उस दृष्टि से भी ये चीजें आपके लिए काफी बेहतर रहेगी, ठीक है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अभी देखो गुरु और शुक्र का परस्पर ना 4th और 9th का आपस में परिवर्तन राजयोग बन गया।
4th लॉर्ड 9th में, 9th लॉर्ड 4th में, और ये आपका नवंबर में 7 नवंबर के बाद बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है कि अगर यहां पर ना आपको आपकी मदर से गेन हो रहा है, मदर से भाग्य आ रहा है, ठीक है, कुछ घर बनवाना, घर संबंधित कुछ भी करवाना चाहते थे, व्हीकल लेना चाहते थे, एक अच्छा व्हीकल आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर ये टाइम ना इस चीज के लिए बहुत अच्छा है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हो सकता है कि घर संबंधित कुछ लोन लेकर ही करें, लेकिन आपको एक अच्छा व्हीकल, अच्छा घर, ये चीजें मिल सकती हैं। मदर से रिलेटेड गेन कुछ ना कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिल जाए, अच्छा रहेगा, यहाँ पर अच्छे प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट से रिलेटेड आपको आपका भाग्य काम करेगा, वहां पर अच्छा रहने वाला है। साथ ही जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी ना आपके 5th हाउस पर है। 5th लॉर्ड भी अपने मूल त्रिकोण में अपने से सेकंड ही है, तो संतान के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है आपके लिए। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे संतान को संतान प्राप्त होने के लिए, जिनकी दशा होगी उनके लिए हो सकता है यहाँ पर उनको उनके योग बनेंगे तो हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, शादी करते वक्त सावधान रहना है, रिलेशनशिप में बहुत सावधान रहना है, मैरिज के अंतर्गत, मैरिज से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सावधान रहना है। बहुत खर्चे नुकसान करवा कर जाने वाला है पार्टनर, फिर ये मत कहना कि बताया नहीं, यहाँ पर धोखाधड़ी होने की संभावना देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, लेकिन क्या है कि जुपिटर का एस्पेक्ट है तो आप पहले से ही अवेयर रहेंगे, बचे रहेंगे, क्योंकि आपका विजडम अच्छा काम करेगा। जुपिटर का इंपैक्ट आपके लिए भी अच्छा चल रहा है। जॉब से रिलेटेड भी ना चीजें, कुछ पेंडिंग कर्म आपको 15 नवंबर तक, खासकर शनि भी वक्री रहेंगे, वो चीजें करने को देखने को मिल सकती है। एजुकेशन के अंतर्गत किसी भी तरीके का लॉ से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड चीजों से संबंधित काम में भी आपको फायदे, लाभ आपको देखने को मिलेंगे, उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। वैसे भी शनिदेव की कर्म दृष्टि ने 3rd हाउस पर है। 3rd हाउस सिबलिंग से रिलेटेड, पड़ोसियों से संबंधित, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इनसे रिलेटेड कुछ कर्म, राइटिंग से रिलेटेड, हॉबीज से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, उन चीजों में भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये टाइम में ना आप हो सकता है शतरंज खेलते हुए नजर आओ, क्योंकि यहां पर ना लगन का मालिक बुध आपका 3rd हाउस में स्कॉर्पियो में, वहां पर आप कुछ ना कुछ इस तरीके का गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी आपके लाइफ में होती हुई दिख सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शुभ दिन 1 से 2, 7 से 9, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 27 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों में 9 से 12, 12 से 18, 14 से 16, 22 से 25, 25 से 27, ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। यहां पर देखिए यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 9 से 12, 14 से 16 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 12 से 14 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 5, 7 से 9, 16 से 18, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 22 से 25 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 2 से 5 की हो सकती है। ये टाइम में जैसे कि हमने बताया शतरंज वगैरह या फिर ना पबजी वगैरह, कोई ब्लू व्हेल गेम था, इस तरीके का कुछ डेथ वाला गेम, हॉरर गेम, इस तरीके के गेम कुछ आप खेलते हुए दिखाई दें, और आप मूवी भी इस तरीके की देखते हुए दिखाई दो, ये महीने में ये सब चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र ये मिल रहा है, तो ये चीजें हो सकती है। सेम टाइम पे 3rd लॉर्ड नीच का हो रहा है, और नीच का ग्रह ना आपको, आप दिखाएंगे ज्यादा कि मैं ज्यादा बहादुर, में ज्यादा एफर्ट्स दिखा सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस तरीके की चीजों से वो चीजें कर सकते हैं। कार्तिक अमावस्या 1 नवंबर की है, टाइमिंग लिखा हुआ है 31 नवंबर को 3:52 PM से चालू हो जाएगी, 1 नवंबर को 6:16 PM तक है। उपाय क्या करने चाहिए? अपने केतु को बैलेंस रखो, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहो, जिससे ना लगन पर जो केतु एंजाइटी दे सकता था आपको दे रहा है, क्योंकि जुपिटर का इंपैक्ट अगर कम हो रहा है तो वहां पर ये चीजें बढ़ जाएंगी, फिर केतु खराब रिजल्ट दे रहा होगा फिर, ठीक है। और खासकर दशा केतु के तो बहुत अवेयर रहे, सावधान रहे वहां पर। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, चींटी को आटा डालते रहिएगा, तो जिसके कारण लग्नेश भी जो कि 3rd हाउस में स्कॉर्पियो साइन में गया है, तो वहां पर आपको ठीक ठाक एनर्जी मिल जाएगी। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ करिएगा, सुबह शाम देसी घी का दीप प्रज्वलित करते रहिएगा। स्ट्रीट डॉग को फूड दिए, गाय को हरा चारा बुधवार को डालते रहिएगा, या डेली करते हैं तो बहुत अच्छा हैबिट होता है, क्योंकि गौ माता में ना आपके सारे देवी देवता सब ग्रह हैं उसमें हैं गौ माता से संबंधित, तो वहां पर आपके लिए सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। और जब भी आप, क्योंकि देखो प्रकृति से अगर आप जुड़ जाते हो, प्रकृति की सेवा करते हो, तो प्रकृति की सेवा ही सबकी सेवा है, और वहीं से ही आपके सारे के सारे ग्रह ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। तो कहीं किसी और के पास भाग नहीं, ढूंढने की आवश्यकता आपके पास आपके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि लग्नेश जब 3rd हाउस में स्कॉर्पियो साइन में जा रहा है, जुपिटर से एस्पेक्टेड है, हो सकता है आप किसी ऐसी जगह ट्रेवल भी करें, जैसे कि मैंने बताया कि जो थोड़ा भूतिया स्थान भी हो, या कुछ अकल्ट से रिलेटेड तंत्र मंत्र ज्योतिष, इनके पास भी आप जा सकते हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भूतिया स्थानों पर भी जा सकते हैं, ठीक है, हॉरर प्लेसेस पर जा रहे हैं, वो सब भी हो सकता है, ठीक है। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कराएं, क्योंकि इस समय में ना आप देखो 4 8 12 का एक जल तत्व की राशि का एक विशेष संबंध है, कि आपके 4 नंबर की राशि जो है उसमें मंगल बैठ गए, 8 नंबर की राशि में खुद आपका लग्नेश बैठ गया, और 12 नंबर की राशि में आपके राहु
गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पर क्या हो, जब जल तत्व प्रभावित होता है तो इमोशनली हमें दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, और जिसके अंतर्गत आप शिवलिंग का अभिषेक जब करेंगे तो वहां से वो चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। ठीक है, खासकर अगर आपकी कुंडली में भी दशा भी ऐसे ग्रहों की लग रही है जो जल तत्व की राशि में बैठे हो, 4 8 12 में बैठे हो, तो विशेष से ये रेमेडी आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। आप कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। सूर्यदेव को गुड़ डालकर जल दो और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करिएगा, जिससे आपके लिए ठीक रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।